जबकि जब तक उसको पता नहीं होता वो अच्छा खाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा चलता फिरता है, उठता बैठता, सारे काम करता है। और जब कैंसर के मरीज को ये पता चल जाता है कि तुझे ये रोग हो गया है, ये बीमारी हो गई है और अब मैं असाध्य रोग है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, उसी के बाद 3 से 6 महीने के अंदर अंदर चल बसता है। इसलिए दवाई पर पूर्ण विश्वास रखो, दवाई देने वाले पर पूर्ण विश्वास रखो। अगली बात कही गुरु, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। मंत्र किसी से भी आपने लिया हो, ये विश्वास रखो कि जो मंत्र मुझे मिला है निश्चित तौर पर ये मंत्र मेरा कल्याण करने वाला है। जिसको मैंने अपने जीवन में गुरु धारण किया है वही मेरा कल्याण करेगा। प्रहलाद जी यदि ये सोचते कि नारद जी ने जो मंत्र मुझे दिया है इससे नरसिंह भगवान का प्रकटीकरण नहीं होगा, तो क्या खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते? प्रहलाद जी का विश्वास था कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया है उसी मंत्र से मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ध्रुव जी यदि ये सोचते कि नारद जी ने जो मंत्र मुझे दिया है 5 महीने जपते जपते हो गए, इससे मुझे दर्शन होगा या नहीं, तो भगवान का कभी दर्शन नहीं होता। पूर्ण विश्वास था। तो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। इन 7 चीजों में जितना आपका भाव होता है, जैसे आपकी भावना होती है वो वैसा ही फल आपको मिल जाता है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की। और मैंने प्रसंग सुनाया था आपको शिव और पार्वती का, श्रद्धा विश्वास रूप में। तो शंकर जी ने कहा कि देवी श्रद्धा तो इनके अंदर है पर विश्वास का अभाव है। मैया जब नहीं मानी तो प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहा है। घोड़ी का रूप लेकर गड्ढे में गिर गए, सुबह से शाम हो गई, जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, मैया सबसे कहते हैं मेरे पति को बाहर निकालो। लेकिन जब निकालने के लिए वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैया मैं निकालता हूँ, तो माँ शर्त बताती है कि यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया हो तो ही आप मेरे पति को बाहर निकाल पाएंगे। सब रुक जाता है, सब सोचते हैं कि पाप तो हमने खूब किया, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसने पाप ना किया हो। माँ निराश हो गई, हजारों भक्त चले गए, सब गंगा स्नान करके आ रहे थे, सब गंगा स्नान करके आ रहे थे, हजारों भक्त चले गए, पर कोई भी शंकर जी को उस गड्ढे से नहीं निकाला। जब मां निराश हो गई तो विश्वनाथ ने कहा कि देवी चिंता मत करो, वो देखो ये जो सबसे पीछे मेरा सीधा साधा भक्त आ रहा है ना, ये मुझे बाहर निकाला। बोले महादेव पक्का? बोले हाँ गुरु पक्का। मैया ने उस सीधे साधे भक्त से भी वही याचना की कि आप मेरे स्वामी को बाहर निकाल सकोगे? बोले हाँ मैया जरूर। जैसे ही निकालने के लिए उद्यत हुए हैं तो शर्त रखी कि शर्त है यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया हो तो ही आप मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो। वो भक्त रुका, विचार किया और कहा कि हाँ मैया मैं आपके पति को बाहर निकालूंगा। बोले कैसे, आपने पाप नहीं किया? बोले मेरे पाप तो खूब किए हैं। फिर मैया मैंने देवी भागवत जी की कथा में सुना था कि गंगा गंगे तियो ब्रूया योजनाना शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा गंगा गंगा, यदि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी 3 बार गंगा 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 का उच्चारण कोई कर दे और जो भी पर्याप्त जल हो उस जल से ही स्नान कर ले तो उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण जीवन के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा के धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है। मैंने दूर से नहीं